स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आगामी 16 दिसंबर को अनगूंज कार्यक्रम का भव्य आयोजन शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। इस संबंध में सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य वरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि दिसंबर 2023 से अनगूंज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। ये कार्यक्रम बच्चों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को लेकर शुरू किया गया था। कार्यक्रम में नाटक, गायन, नृत्य कला जैसी विधाएं सम्मिलित की गई हैं, जिसकी तैयारियां 1 दिसंबर से शुरू की गई हैं, जिसमें शहर के कई स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। साथ ही इसमें नाटक, समूह गायन और नृत्य कला के लिए प्रदर्शन के पूर्वाभ्यास कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास में ज्वाइंट डायरेक्टर एस.के. त्रिपाठी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं स्कूल के शिक्षक भी सहयोग कर रहे हैं। मुख्य रूप से शिवानंद तिवारी, चंद्रकांत तिवारी बच्चों और मेंटर के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। स्कूल द्वारा जिन मेंटर्स को प्रशिक्षण की जिम्मेदारी की गई है, उनमें नाटक के लिए शैलेंद्र द्विवेदी और विपुल सिंह गहरवार प्रशिक्षण दे रहे हैं। वहीं गायन में शशि कुमार पांडे, राजमुनि वर्मा बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। नृत्य की कला में बादल सिंह, आशीष रजक, श्रेया गुप्ता और माही गुप्ता छात्र छात्राओं को नृत्य की कला सिखा रही हैं। प्राचार्य वरुणेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि स्कूली बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान न दिया जाए, बल्कि उनकी पसंद के काम भी करना चाहिए, ताकि उनका मानसिक विकास हो सके और भविष्य में वो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज के सामने आए, जिससे देश के विकास में सहयोगी बने। इस संबंध में हमने प्राचार्य वरुणेंद्र प्रताप सिंह से बात की। ये कार्यक्रम स्कूल स्तर के बच्चों को उनके अंदर की प्रतिभाओं को, जैसे रंगमंचीय प्रतिभाएं, उसमें गायन भी है, उसमें थिएटर भी है और एंकरिंग भी है, उसमें ऐसी प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म देना, ये संभागीय स्तर पर ऐसा मध्य प्रदेश शासन की मंशा है और इसके अनुरूप ये प्लेटफॉर्म देने के लिए बच्चों को ये कार्यक्रम कराया जाता है। प्रतिवर्ष पिछले साल से शुरू हुआ है। इसमें क्या है, कितने बच्चे शामिल हो रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं? इसमें बच्चों का प्रावधान तो ये है, शासन की मंशा हमारे विभाग की ये है कि अधिक से अधिक बच्चे पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपने आप को साबित करने का मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले। इस तरह का है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जो गीत या थिएटर या जितनी भी विधाएं हैं, उनमें हम लोग अधिक से अधिक बच्चों को शामिल कराने की कोशिश करते हैं। और रीवा के जो प्रमुख विद्यालय हैं, उन सभी से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और हम इसमें अपने अपने क्षेत्र के जो बहुत अच्छा काम करने वाले लोग हैं शहर के, उनको मेंटर के रूप में आमंत्रित करते हैं और फिर मेंटर्स को हम हैंडओवर करते हैं हर विधा, और मेंटर फिर अपने अनुरूप काम करके और जिन बच्चों को जिस जगह पर उचित मानते हैं, ये फिर वो तय करके और हमको अंतिम सूची देते हैं। कितने चरण जिला, राज्य? ये संभागीय कार्यक्रम है और प्रत्येक संभाग में ये मध्य प्रदेश में ये कराया जाता है और उसी के तहत रीवा संभाग का भी कार्यक्रम 16 तारीख को प्रस्तावित है। अगर कोई विशेष ऐसी दिक्कत नहीं आई तो फिलहाल प्रस्तावित है कि 16 दिसंबर को ये कार्यक्रम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में ये कराया जाएगा। और उसका स्टेट का और नेशनल का भी होता है? स्टेट का ऐसा अभी कुछ नहीं है, ये पिछले साल ही शुरू हुआ है और सभी संभाग अपने अपने स्तर पे इस कार्यक्रम को करते हैं और इसको काफ़ी भव्य, जैसे पिछले साल का भी अधिकतर अभ्यास तो इसी विद्यालय में हुए थे और मैं उस कार्यक्रम की आयोजन समिति में भी था। तो जहाँ तक मैंने देखा कि बहुत भव्य आयोजन हुआ था और बहुत सारे बच्चों ने खूब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। हमारे ज़िले के संभाग के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो हमारे प्रमुख अधिकारी लोग हैं, सभी लोगों ने उपस्थित रह करके और बच्चों का उत्साहवर्धन किया था। इस साल हम उम्मीद करते हैं और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे आप अपने छात्रों से और अभिभावकों से इस बारे में? हम अभिभावकों से ये कहेंगे कि केवल कक्षा में आना और पाठ्यक्रम आधारित शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण के लिए केवल ये पर्याप्त नहीं है। जब तक हम अन्य क्षेत्र में, चाहे वो कला हो, चाहे खेल हो, चाहे साहित्य हो, जब तक हम अन्य क्षेत्र में बच्चे को आगे नहीं करते तो उसका जो संपूर्ण व्यक्तित्व विकास है वो उतना नहीं हो पाता जैसा कि हम चाहते हैं किसी बच्चे के अंदर। एक जो हमारा भविष्य आने वाला जो भारत का परिदृश्य होगा, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ग्लोबल जो सिनेरियो आगे का होगा, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा कल न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि किसी भी देश में वो अपने आप को साबित कर सके और किसी भी जिस क्षेत्र में उसकी प्रतिभा है वहाँ वो बहुत अच्छा काम कर सके। तो इस अनुरूप अगर हम चाहते हैं उसका व्यक्तित्व निर्मित हो तो फिर उसका साहित्य, संगीत
विषय सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। और ये जो आयोजन हो रहे हैं इस तरह के बच्चे तैयार करने के लिए ही हो रहे हैं। अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि बच्चों को प्रोत्साहित करें और केवल जेईई और नीट तक उनको ना रखें। जेईई नीट में भी हम तो ये देखते हैं कि अधिकतर जो हम लोगों का अनुभव है, चाहे वो छात्र जीवन का हो, चाहे एक अध्यापक और प्राचार्य के रूप में हो, हमारा तो मानना यह है कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं वे इन विधाओं में भी बहुत अच्छा करते हैं और पढ़ाई में कोई इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे खूब बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, इस प्लेटफॉर्म का अधिक से अधिक अच्छा उपयोग करें और हम लोग जिस स्तर के मेंटर्स को उपलब्ध करा पा रहे हैं आयोजनों के लिए, उनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारी अपील है कि अधिक से अधिक इस कार्यक्रम में शामिल हों। अभी कुल कितनी विधाएं शामिल हैं और भविष्य में क्या इसमें विस्तार होने की संभावना है? हाँ, अभी जो अभ्यास चल रहे हैं प्रारंभ में पिछले 3 दिनों से, उनमें एक तो गीत का है। गीत में हम लोग लोकगीत जो फ़ोक सॉन्ग्स होते हैं हमारे, उसमें ऐसे कई अवसरों पर गाए जाने वाले जो लोक संगीत से हम लोग विधाएँ उठा रहे हैं और उनका एक बहुत अच्छा फ्यूज़न प्रस्तुत हो। हम लोग आज जो ये रॉक स्टार और ये म्यूज़िक और वो म्यूज़िक जो आज के ज़माने का है, उसमें हम अपने लोक जीवन को, लोक संस्कृति को, लोक संगीत को ना भूल जाएँ, इसकी पूरी कोशिश है। तो इस तरह से लोक संगीत का कई ऐसी विधाओं का हम एक फ्यूज़न लगभग 20 से 25 मिनट का, एक तो इसका अभ्यास चल रहा है और इसके लिए हम यहाँ के जो आकाशवाणी के ग्रेड के लोग हैं, जो इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और थिएटर का है, एक नाटक हमारा प्रस्तुत होगा मंच पर, उसके लिए भी हम उस विधा के लोगों को जो बहुत अच्छा उस फील्ड में जाने-माने लोग हैं, उनको बुला रहे हैं मेंटर के रूप में। और एंकरिंग हमारी बच्चियाँ करेंगी। पूरा कार्यक्रम का संचालन केवल बच्चियों के द्वारा होगा और वो 9वीं से 12वीं तक के बच्चों में से होंगे। और इसके साथ-साथ हमारे यहाँ एक ये जो संगत का रहता है, वाद्य वृंद का, तो उसमें भी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। अच्छे बच्चे अगर हमें उसमें दिखते हैं तो उनको भी हम प्रस्तुत करेंगे मंच पर। अभी फ़िलहाल इतनी प्रस्तुतियाँ हमारे बीच में हैं, जिनके लिए काम हम लोग कर रहे हैं।